अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रेन। एक कपल है, उसके पास 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन दे रखी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर मेल्स इफ इट इज नो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज मेल। तो मतलब ये है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि दोनों जो हैं वो लड़के हों, जबकि हमें क्या दे रखा है कि इफ़ इट इज़ नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ चिल्ड्रन इज मेल। देखो, पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? बॉय बॉय। यहाँ पे जो पहले आता है वो बड़ा होता है और जो बाद में आता है वो यंगर होता है, छोटा होता है। तो बी बी यानी मान लो पहले बॉय आया फिर गर्ल, पहले गर्ल आई फिर बॉय, फिर या तो दोनों। ये हो गया। अब हमें चाहिए ए के लिए। देखो क्या है, ई और एफ लिख लेते हैं। तो ई क्या है हमारा? ई की तो हमें निकालनी है। क्या है? बोथ आर बॉय। एफ क्या है जो दे रखा है? इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, ये दे रखा है। तो मतलब हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? पी ई स्लैश एफ। एफ हमारा चूंकि बाद में आता है तो इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो ये आएगा पी ई स्लैश एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो हमें इनकी प्रोबेबिलिटी तो पता होनी चाहिए, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ, देखो इसका तो हमें वो लिखना आसान है सेट के फॉर्म में। बोथ आर बॉयज, तो ये क्या आएगा? बी बी। यही हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, यानी एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा हो तो वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बी जी जी बी और बी बी ये आएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? बी बी। दिस implies that probability of E slash F is equal to N E intersection F upon N F। E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट हैं? 1। F में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।